नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। अमेरिका पहुंचा भारतीय बासमती 5000 टन प्रीमियम चावल की ऐतिहासिक डील। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, सीड पार्क समेत कृषि परियोजनाओं के लिए 65 करोड़ की मंजूरी। बिहार में गन्ना खेती होगी हाईटेक, मशीनों पर 50 से 60% की सब्सिडी। 324 किसानों को मिला परमिट। एमएसपी की मार, महंगे दामों से फंसा भारतीय गेहूं, ग्लोबल बाजार में चुनौती बढ़ी। भारत मंडपम में गूंजा एआई का भविष्य। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बोले पीएम मोदी। अमेरिका पहुंचा भारतीय बासमती। भारत एक बार फिर वैश्विक कृषि बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के अनुसार उसकी एक सदस्य कंपनी ने अमेरिका के लिए 5000 टन प्रीमियम भारतीय बासमती चावल का निर्यात समझौता सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये सौदा केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच हुई कृषि सहयोग को भी एक नई मजबूती देता है। अमेरिका जैसे कड़े खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों वाले बाजार में इतनी बड़ी खेप का ऑर्डर मिलना इस बात का बड़ा प्रमाण है कि भारतीय बासमती की खुशबू, शुद्धता और लंबे दाने पर दुनिया भरोसा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार अब भारतीय निर्यातकों की गुणवत्ता नियंत्रण और ट्रेसेबिलिटी क्षमताओं को पहचान दे रही हैं। अमेरिका में एरोमेटिक और स्पेशलिटी राइस की मांग लगातार बढ़ रही है और भारतीय बासमती को वहाँ हेल्दी और प्रीमियम विकल्प माना जा रहा है। इस डील से किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ी है। देश को विदेशी मुद्रा का भी लाभ होगा और लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर भी काफी मजबूत होंगे। IREF का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो अमेरिका भविष्य में भारतीय बासमती का और बड़ा बाजार बन सकता है। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 65 करोड़ 15 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। इस योजना का सबसे अहम हिस्सा लखनऊ स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना है, जिसके लिए 51 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार इस सीड पार्क से किसानों को उन्नत और सस्ते बीज उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे फसल उत्पादन और आय दोनों में बढ़ोतरी होगी। इससे दूसरे राज्यों पर बीज के लिए निर्भरता भी कम होगी। सीड पार्क में बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग और हाइब्रिड लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार अगले 5 सालों में ऐसे कम से कम 5 सीड पार्क बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत भी करोड़ों रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इन निवेशों से उत्तर प्रदेश में आधुनिक बीज नीति और कृषि विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बिहार में गन्ना खेती होगी हाईटेक। बिहार के गन्ना किसानों के लिए एक अहम और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में गन्ने की खेती को आधुनिक और आसान बनाने के उद्देश्य से चल रही गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत 324 किसानों को मशीन खरीदने की परमिट दे दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार 300 से ज्यादा किसान खेत की तैयारी से लेकर गन्ना कटाई तक इस्तेमाल होने वाली मशीनें खरीद चुके हैं। इस योजना के तहत किसानों को मशीनों की कीमत पर 50 से 60% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे खेती की लागत काफी हद तक कम हो रही है। सरकार का उद्देश्य गन्ना उत्पादन को अधिक व्यवहारिक बनाना और श्रम पर निर्भरता घटाना है। योजना में कुल 11 तरह की आधुनिक मशीनें शामिल की गई हैं, जिनसे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। फरवरी महीने में राज्य की कई चीनी मिलों में यंत्रीकरण कैंप लगाए गए, जहां पर किसानों ने मशीनों की एडवांस बुकिंग और खरीदी भी की है। गन्ना उद्योग विभाग का कहना है कि आगे भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकें और गन्ने की खेती को आधुनिक बना सकें। महंगे दामों से फंसा भारतीय गेहूं। भारत के लिए गेहूं का निर्यात फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। व्यापारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें वैश्विक बाजार से ज्यादा होने की वजह से विदेशी खरीदार ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने हाल ही में करीब 4 साल बाद गेहूं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाते हुए 25 लाख टन एक्सपोर्ट की अनुमति दी है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय होने से लागत काफी बढ़ गई है। मौजूदा समय में बंदरगाहों तक पहुंचने वाला भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से काफी महंगा पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ प्रीमियम जरूर मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कीमत का बड़ा अंतर प्रतिस्पर्धा को कमजोर बना देता है। वहीं वैश्विक बाजार में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्लैक सी क्षेत्र का गेहूं सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए सबसे व्यवहारिक विकल्प बांग्लादेश को सड़क या रेल मार्ग से
सीमित मात्रा में गेहूं निर्यात करना हो सकता है। हालांकि रिकॉर्ड स्तर के स्टॉक और अच्छी फसल के बावजूद भी बिना सब्सिडी भारत का ग्लोबल मार्केट में टिक पाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत मंडपम में गूंजा एआई का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया। इस वैश्विक सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नीति निर्माता और टेक जगत के दिग्गज शामिल हुए। अपने संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव साबित होने जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि सवाल ये नहीं है कि एआई भविष्य में क्या करेगा, बल्कि ये है कि हम आज एआई का उपयोग कैसे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जिम्मेदार, मानवीय और भरोसेमंद एआई विकसित करने पर जोर दिया है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका सही लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत एआई को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आगे बढ़ा रहा है और इसे केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं बल्कि सबके लिए सुलभ बनाना जरूरी है। सम्मेलन में युवाओं की बड़ी भागीदारी पर पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि तकनीक का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई को पब्लिक गुड बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।